आप मेरे साथ निकाल लें गलातियों की पत्री 3 अध्याय। हमने इजरायलियों के जीवन से सीखा 27 अध्याय में श्रापों के बारे में और 28 अध्याय में आशीषों के बारे में। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या रखी हुई है? व्यक्तिगत जीवन में आशीष, पारिवारिक जीवन में आशीष, खेती बाड़ी में आशीष, पशु पालन में आशीष, शत्रुओं पर तुझे जय और तुझे मैं पूंछ नहीं तुझे मैं सिर बनाऊंगा। तू दुनिया की अगुवाई करेगा। इजराइल से जो वाचा बांधी गई है, इजराइल से जो प्रतिज्ञा की गई है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदे प्रतिज्ञाएं की थी कि तेरे वंश के द्वारा दुनिया ने आशीष पाना है। भूमंडल के सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे और अपने को धन्य मानेंगे। तो वो यीशु मसीह तो है ही है वो आशीष जो अब्राहम के वंश से आया, वो है वास्तव में असली आशीष। लेकिन उससे पहले हम अब्राहम के वंश इजराइल के बारे में देख रहे हैं। इजराइल को भी परमेश्वर ने चुनकर अलग किया और उनको अपनी प्रजा कहा, याजकों का समाज कहा, एक पवित्र जाति कहा, अपना निज खजाना कहा। तुम्हें कोई छुएगा तो मेरी आंख की पुतली छुएगा, वायदा है। तुम पर कोई अगर हमला करेगा, एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से भागेगा। तुम्हें दुनिया के लिए भी मैं क्या बनाऊंगा? आशीष का कारण बनाऊंगा। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, न उसको ही आशीष देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को आशीष देने के लिए भी चुनता है। तो उस समय इजराइल को चुना परमेश्वर ने। देखो किस किस को चुना। शुरू से उत्पत्ति से जब हम देखते हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना वो अपने लिए जीता नहीं रहा, बल्कि वो विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए चला। तो उसके द्वारा परमेश्वर ने दूसरों को भी आशीष दिया, दूसरों को भी उद्धार का मौका दिया। पूरी बाइबल गवाह है। तुम धन्यवाद करते हैं इस महान परमेश्वर का। प्रभु कह रहा है, मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया? चुन लिया। किस लिए चुन लिया? ताकि तुम्हें संसार का क्या बनाऊं? प्रकाश बनाऊं। तुम्हें पृथ्वी का क्या बनाऊं? नमक बनाऊं। तुम्हें परमेश्वर के भेदों का क्या बनाऊं? भंडारी बनाऊं। तुम्हारे मुंह से लोग परमेश्वर के सत्य को जाने। मतलब इतनी ऊंची बुलाहट से मुझे और आपको उसने बुलाया है, अपना पवित्र वचन दिया, अपना पवित्र आत्मा दिया, कलीसिया का हिस्सा बनाया, हमें एक झुंड दिया। हम अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हजारों हजार संत हैं। कलीसिया है इस समय धरती पर, पवित्र आत्मा है और प्रभु हमारे मध्य में क्या करता है? चलता फिरता है। तो हम देखते हैं इजराइल को परमेश्वर ने कहा था, अगर तुम मेरी व्यवस्था को, जो आज मैं तुम्हारे सामने आज्ञाएं रखता हूँ, विधियां रखता हूँ, अगर तुम उसको दिल से मानोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई श्राप नहीं आएगा। श्राप कब है? जब तुम आज्ञा नहीं मानोगे, जब तुम अपने प्रभु से प्रेम नहीं करोगे, जब तुम अपने प्रभु का स्थान किसी और को दोगे, जब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा, सजा आएगी। तो समय आया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, और उसने सारे उस श्राप को, न केवल यहूदियों के ऊपर जो व्यवस्था को तोड़कर चल रहे थे, अनाज्ञाकारिता में चल रहे थे, न केवल सारे इजराइल का पाप श्राप अपने बदन पर लेकर क्रूस पर यीशु चढ़ा, बल्कि आदम की सारी संतान के लिए। आदम ने जब पाप किया तो श्राप कमाया, मौत कमाई, दुख तकलीफ, और इंसान कैसे जीने लगा तब से। जो परमेश्वर के साथ एक आनंद के रिश्ते में था, ऊंचे संबंध में था, अधिकारी था पृथ्वी का, गुलाम नहीं था, भय नहीं था, मौत का पाप नहीं था इसके जीवन में, लेकिन इसने आज्ञा को तोड़कर क्या कमाया? श्राप कमाई, मौत कमाई, और तब से इंसान के लिए अधोलोक का रास्ता खुल गया। दुनिया हर रोज किधर जा रही है? मौत के वश में जा रही है। वचन कहता है अधोलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह पसारा हुआ है, और भीड़ की भीड़ किधर जा रहे हैं? उधर जा रहे हैं। जबकि यीशु मसीह ने तो कीमत दे दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया, अभी भी सत्य उनके पास पहुंचा नहीं है। कितने लोग हर दिन किधर जा रहे हैं? हमने समझना है मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। निश्चय के दुख आया होगा, तकलीफ आई होगी, लेकिन हमारे प्राणों को अभी तक परमेश्वर ने सुरक्षित रखा हुआ है। एक और दिन दिया, एक और सप्ताह दिया, एक और प्रभु के आगमन में देरी है। नया साल 2025 हमारे सामने है। क्या हमारे जीवन में कुछ निर्णय लिए हैं हमने? 2025 हम कैसे जिएंगे? क्या हमने 2024 से कुछ सीखा है? बुद्धिमानी उसी में है, अन्यथा मूर्ख ठहरेंगे। तो इन दिनों हमने अपने जीवनों को जांचना। हर दिन जो हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुन रहे। इजराइल हमारी छाया है। परमेश्वर ने कैसे उनसे व्यवहार कर कर हमें समझा रहा है। परमेश्वर अपने स्वभाव को बता रहा है, परमेश्वर अपनी योजना को बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है इंसान
इंसान से परमेश्वर कितना प्यार करता है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13-14 वचन पढ़ लेते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह स्थापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। आमीन। हमने पहले भी पढ़ा था, जो व्यवस्था की बातों को मानकर और उनको पूरा नहीं करता वो श्रापित है। घर में श्रापित है, बाहर श्रापित है, खेत में श्रापित है, हर जगह श्राप आएगा। लेकिन हम धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का जिसने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को भेजा। 13 में लिखा है, जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से क्या कर लिया। अब जो व्यवस्था पर विश्वास करता है, आज भी यहूदी किस पर विश्वास कर रहे हैं? आज भी उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, मसीह को आज भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आज भी व्यवस्था मानते हैं। उन्होंने एक बड़ाई बोलकर क्रूस पर लटकाया है उसको। आज भी उनकी बुद्धि, आंखें, अकल क्या पड़ी हुई है? बंद पड़ी हुई है। इसलिए श्राप का क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। आज इतिहास गवाह है इजराइल के साथ परमेश्वर का कैसा व्यवहार रहा। जो जो परमेश्वर ने कहा था वो सब उनके जीवन में क्या हो गया? घट गया। लेकिन तब यीशु मसीह न केवल इजराइल के लिए आया बल्कि पूरी मानव जाति के लिए आया और हमारे लिए श्रापित बन गया। हमारे लिए श्रापित मौत क्रूस पर लटक कर हमारे दाम को चुकाया और जितने श्राप थे किस में बदल दी? उनको आशीष में बदल दिया। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अब हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं रहा। श्राप कब है? जब हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। तो हमारे सामने श्राप भी है, आशीष भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है, चौड़ा मार्ग भी है, सकरा भी है। हमारे ऊपर है। आत्मा पर मन लगाएंगे, शरीर पर मन लगाएंगे, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएंगे, पृथ्वी पर मन लगाएंगे। हमारे ऊपर है। संसार को प्रेम करेंगे या प्रभु को प्रेम करेंगे? संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखेंगे या प्रभु से प्रेम रखेंगे? किसका चुनाव है? मेरा और आपका है। प्रभु चाहता इंसान अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। मैंने इंसान को मूर्ख नहीं बनाया, गधा घोड़ा नहीं बनाया, जिनको लगाम से रोका जाता है, जिनके लिए छड़ियां होती हैं, जिनको हाँकना पड़ता है, जिनको निर्णय लेने की क्या नहीं है? क्षमता नहीं है। मैंने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और बड़े ऊंचे उद्देश्य के साथ बनाया। तो परमेश्वर की हमारे जीवन से एक योजना है। इजराइल के लिए परमेश्वर से सिर्फ इस धरती की योजना थी, उसको सिर्फ धरती की आशीष थी। लेकिन हमें किधर की है? वास्तव में जो भौतिक है ना, वो भी आत्मिक उन्नति के लिए है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है। परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है उसमें हमारी एक परख भी है। हम किस पर मन लगाएंगे? हम किसको इकट्ठा करेंगे? दुनिया, धन दौलत को, पैसे को सब कीमती समझकर इसको बटोरने में लगी हुई है। लेकिन एक दिन जो धोखा होगा, एक दिन जो छाती पीट पीट कर इंसान रोएगा, उसी समय पता चलेगा। लेकिन उस समय क्या हो चुकेगी? देर हो चुकी। याकूब तो कह रहा है, हाय उन पर जिन्होंने इन अंतिम समयों में क्या बटोरा? कूड़ा बटोरने में लगे रहे। अंतिम समय है। हमारे प्रभु का आगमन निकट है। हमें उसकी आगमन के लिए तैयार होना है। हमें उसके राज्य और उसकी धार्मिकता देश दुनिया में कैसे फैले, कैसे प्रभु का नाम ऊंचा हो। अगर हम इस उद्देश्य से नहीं जीते तो हम सचमुच में फिर क्या है? श्रापित जैसे ही होंगे। क्योंकि जब हम दूसरा कुरिन्थियों पढ़ते हैं, पौलुस कह रहा है कलीसिया को, जो प्रभु से प्रेम ना करे, जो प्रभु के लिए ना जिए, वो क्या हो? श्रापित। हमारे ऊपर अब कोई श्राप नहीं है। कब? जब हम प्रभु से प्रेम करें, जब हम प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं। भले ही हम पूरा सिद्ध नहीं हुए, लेकिन हर दिन जब गलती हुई, गलती को मार रहे हैं, बता रहे हैं प्रभु मुझे तेरी ही इच्छा मंजूर है, मुझे तेरे ही साथ चलना है, मुझे दुनिया के साथ नहीं चलना, मुझे अपनी मर्जी से नहीं चलना, मुझे अपनी योजना इच्छाओं से नहीं चलना। अगर तेरी मर्जी है तो मैं इस नगर में रहूं, तेरी मर्जी है मैं ये काम करूं या वो काम करूं। या देखो ना, याकूब में वो वचन पढ़ लीजिए, याकूब की पत्री 4:13 से। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए। इसके विपरीत तुम्हें क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहिए। कई बार इंसान अपनी योजनाएं बनाता है।
हम भी बनाते हैं, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इसमें बरकत नहीं, दूसरा करेंगे। मतलब हर इंसान क्या करता है अपने लाभ के लिए ये सब करता है। बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, अपना हर कोई अपना हित देखता है और देखना भी चाहिए। लेकिन हम जब मसीह हैं, हम धरती पर जब परदेसी और यात्री और थोड़े समय के लिए, बाप के समान हमारा जीवन है, बुलबुले के समान हमारा जीवन है, हमें गिन कर दिन दिए हुए हैं। मूसा अपने भजन में लिखता है, परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की क्या दे, समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम थोड़े समय के लिए हैं, प्रभु हमें तूने अनंत योजना के लिए सिरजा है। हमारे हाथ में तो बाइबल भी दी है। पुराने समय के संतों के हाथों में क्या भी नहीं थी, बाइबल भी नहीं थी, तो भी अब्राहम उस स्थिर नेम वाले नगर की क्या जोता था, बाट जोता था। परदेसी और यात्रियों के समान चला, अपने बेटों को, अपने पोतों को उसने यही सिखाया। कनान में जाकर भी कैसे रहा, परदेसी और यात्री समझ कर चला। जो परदेसी और यात्री समझ कर चलते हैं ना, वो ये प्रमाणित करते हैं ये देश हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है, बल्कि हम एक उत्तम स्वर्गीय नगर के अभिलाषी हैं। पत्रस अपने पत्री में ऐसा ही लिखता है, प्रभु का दिन चोर की नाई आने वाला है। धरती और धरती पर के काम सब जलने वाले हैं मेरे प्यारे भाई बहन। धरती की बातों से अगर प्रेम रखेंगे, धरती से अगर लगाव रखेंगे, धरती पर अगर हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, तो एक दिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा ध्यान किधर रहे, स्वर्गीय बात, वहाँ है मसीह विद्यमान। तो आगे पढ़िए उसका 13, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार कर कर लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, कम से कम सुन तो लो, क्या तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान, भाप कितनी देर दिखाई देती है, हमें लगता है 100, 60, 70 साल का जीवन कितना लंबा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। अनंत जीवन के सामने पौलुस कहता है ये पल भर का जीवन है हमारा, 100 साल का जीवन पल भर का जीवन है, और इसका जो दुख और कष्ट है मात्र हल्का सा है। पौलुस बता रहा है उस असलियत को। इसलिए इस धरती पर क्या नहीं लगाना, मन नहीं लगाना। अगर दुख तकलीफ भी आ रहा है तो उसको बहुत बड़ा नहीं समझना, ये हमारे लिए उपयोगी है। प्रभु हमें इनके द्वारा बना रहा है। दुख हमारा अभी ये श्राप के कारण नहीं है, बल्कि प्रभु मुझसे व्यवहार कर रहा है। पिता है वो मेरा पुत्र जानकर मुझसे व्यवहार कर रहा है। उसकी ताड़ना में भी दिखता है उसका प्रेम, उसके कोड़ों में भी दिखता है। तो दुख को क्या समझकर सहना है, ताड़ना समझकर सह ले, श्राप नहीं है। हमें श्रापों से उसने मुक्त कर दिया। हमारे ऊपर जो सजा गिरने वाली थी और उसने हमारे लिए श्रापित मृत्यु ले ली, हमें श्राप से मुक्त कर दिया। इतना भी हमें समझ में आगे प्रार्थना खत्म हो, जितना हमने बताया इतना भी अगर समझ में आ जाए, हमारी सोच परिवर्तन हो जाएगी, हमारी चाल परिवर्तन हो जाएगी, हमारे जीने का मकसद बदल जाएगा, दुनिया को, खुद को देखने का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आज भी हम ऐसे ही हैं, 2025 में भी ज्यादा फर्क होने वाला नहीं। 2024 में नहीं हुआ तो 25 क्या होगा, 25 में कहाँ होगा भाई। लेकिन उनको जरूर होगा जो ये चाहते हैं। प्रभु उन्हें तृप्त करता है जो भूखे और प्यासे होते हैं। उद्धार पापियों के लिए है। सच तो ये है कि जगत में सब पापी हैं, लेकिन बहुत सारों को अभी तक एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पापी व्यक्ति। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है, कह रहा है सुन तो लो भाई थोड़ा सा, तुम्हारा जीवन भाप के समान है, खत्म होने जा रहा है। आगे इसके विरुद्ध में यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम क्या रहेंगे, सुबह का प्रकाश देखेंगे या 2025 देखेंगे। अगर प्रभु चाहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, और अगर प्रभु चाहेगा तो क्या करेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। पर तुम डींग मारते, हम भी कई बार क्या मारते हैं, डींगे मारते। अरे मेरा ये प्रोग्राम है, मेरे पहले से हमने क्या बना के रखे हैं। देखो ना, दुनिया ने 2025 के लिए अपने प्लान बना के रखे हुए हैं। 2025 आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बाखड़ी छोटी है इसको बड़ी बनाएंगे। आपको मालूम है एक धनवान नरक में है, एक गरीब स्वर्ग में। गरीबी कभी भी एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर नहीं करती है। अगर हम में से कोई गरीब है ना तो चिंता ही ना करें, लेकिन जो धनी है उनको सोचना पड़े, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। धन एक धोखा है, प्रभु ने कहा। जैसे लिखा है, संसार की चिंता धन का धोखा,
वस्तुओं का लोभ वचन को क्या करता है, दबाता है, वो निष्फल रह जाता है। धन होना गुनाह नहीं है, धन से प्यार कभी नहीं करना। जो धन से प्यार करेगा वो कभी प्रभु से प्यार नहीं करेगा, और जो प्रभु से प्यार करेगा गारंटी है वो कभी धन से प्यार नहीं। अपोजिट है दोनों, स्वामी है दो। जब एक से प्यार है तो उसी समय दूसरे से बैर है। इसलिए जक्कई देख, मैं अपनी दुनिया की नजरों में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है। परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया अगर हमें सत्य के लिए कुछ सहने का मौका मिले, हमारे लाभ के लिए, हमारी उन्नति के लिए। उधर जो प्रतिफल होगा ना वो छोटा नहीं है, लिखा बहुत बड़ा होगा। तो इधर आगे लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना तो जानते हैं लेकिन करते नहीं, यही पाप। स्वार्थी जीवन जीना पाप। लिखा तुम भले भले कामों के लिए सिरजे गए हो। दुनिया भले काम पुण्य कमाने के लिए कर रही है, आशीष पाने के लिए कर रही है, धार्मिक दिखाने के लिए कर रही है, हम अच्छे दिखे इसलिए कर रही है। लेकिन एक विश्वासी को परमेश्वर ने भले भले कामों के लिए सिरजा है। दुनिया जब स्वार्थी जीवन जी रही है, दुनिया जब अपने प्रोग्राम अपनी योजना बनाकर जी रही है और उनको पता भी नहीं चलता, धनवान जो कह रहा था ना, मैंने तो अपनी बखारियां जो छोटी थी सब तोड़कर उनको बड़ी बना दिया। दुनिया में देख मेरे जैसा आशीषित व्यक्ति कोई नहीं। दुनिया की नजरों में आशीष क्या है बताओ? धन दौलत, रोटी कपड़ा होगा। लेकिन आशीषित वास्तव में लाजर था या धनी था? लाजर का पल भर का कष्ट था, थोड़े समय का था, और इस व्यक्ति का सदा काल का है। कह रहा है लाजर के तो हिस्से थोड़ा सा दुख था, उसने ले लिया। उसी प्रकार तेरे हिस्से में थोड़ा सा सुख, क्योंकि सुख विलास और धूमधाम से रहता था। हमारी बुलाहट ये नहीं है। सुख विलास और धूमधाम से रहने और जीने के लिए यीशु ने हमें बुलाया नहीं है। हमें जगत का प्रकाश होने के लिए बुलाया है, हमें पृथ्वी का नमक होने के लिए बुलाया है, हमें यीशु मसीह के समान होने के लिए, हमें जगत के उद्धार और आशीष के लिए बुलाया। आगे आप पढ़ लेना, मैं उनमें नहीं जा रहा। लेकिन अगर हमारे पास यीशु मसीह है तो हम दुनिया में सबसे बड़े अमीर हैं। टाटा अंबानी हमारे सामने क्या है? कुछ नहीं, गरीब है। उसके पास वो है जो थोड़े समय के लिए, उसका सुख विलास थोड़े समय का है, लेकिन हमारा कष्ट शायद थोड़े समय का होगा। तो इस करके कभी हमें निराश नहीं होना, कभी हमें दुखी नहीं होना। हम आशीष पाए हुए लोग हैं, हम धनी किए गए लोग हैं। लिखा है वो धनवान होकर इसलिए निर्धन हो गया ताकि हम क्या हो जाएं? धनी हो। हम धनी किए गए लोग, हमारा बाप वचन कहता है परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं, ताकि उसके साथ हम दुख उठाएं तो उसके साथ क्या भी पाएं? महिमा भी पाएं। तो हम सबको देखो अपनी बुलाहट को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। क्या मेरे द्वारा किसी को आशीष मिल रही है? क्या पड़ोसियों तक मेरे द्वारा यीशु का सुसमाचार प्रकाश जा रहा है? क्या मेरी कॉलोनी तक जा रहा है या अंधकार ही जा रहा है? इन दिनों अपने जीवन को सही करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ के संबंध को हमने क्या करना है? सही करना है। दूसरों के साथ के संबंध को क्या करना है? सही करना है। और पृथ्वी से ध्यान हटाकर, शरीर से ध्यान हटाकर, पृथ्वी की बातों से, संसार की वस्तुओं से ध्यान हटाकर हमें किधर ध्यान लगाना है? जो असली। यीशु ने कहा लूत की पत्नी को क्या करना? याद रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। सदोम अमोरा है संसार इस समय, भले ही सब सुख सुविधा उधर है, लेकिन पाप बुराई इतना बढ़ चुका है देश दुनिया में। सदोम अमोरा के समान न्याय गिरेगा। प्रभु हमें इसमें से निकलने के लिए क्या कह रहा है? इसमें से निकलो और पीछे मुड़कर नहीं देखना हो मेरे से ये छूट गया हो, मैंने ये छोड़ दिया, बल्कि जो आपको मिला है उसमें क्या होना है? आनंदित होना है। तो आइए निकाल लेंगे 1 कुरिन्थियों 2:7 से पढ़ लीजिए। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हमने इस वचन की कीमत समझ ली। ये मात्र किताब नहीं है 200 रुपये की, एक एक आयत खजाना है। परमेश्वर ने अपनी योजना को हम पर प्रकट करके दिया, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर प्रकट करके दिया। देश दुनिया को मालूम नहीं है किधर जा रहे हैं, किधर से आए और धरती पर क्यों हैं। जीने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए उनके जीवन में क्या ही है फिर? मतलब धरती की चीजों के पीछे दुनिया दौड़ रही है, लेकिन हमने असलियत के पीछे दौड़ना है, यीशु के पीछे दौड़ना है। पहले हम किन्हीं और चीजों के पीछे दौड़ रहे थे, जिसके पास सही लक्ष्य नहीं होता, जिसके पास परमेश्वर नहीं होता, यीशु नहीं होता,
वो नासवान चीजों के लिए दौड़ा जा रहा है, भीड़ की भीड़ किधर जा रही है। लेकिन जिनको जीवन का असली मकसद मिला वो भीड़ के साथ नहीं भाग रहे, बल्कि वो भीड़ से विपरीत आ रहे हैं। और जब भीड़ के विपरीत आ रहे हैं तो लोग इधर उधर क्या कर रहे हैं, देखिए इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। परंतु पागल नहीं, वास्तव में जिसने यीशु को पहचान लिया वो दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति। लिखा है ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड न करे, धनी अपने धन पर घमंड न करे, बलवान अपने बल पर घमंड न करे। अगर किसी को घमंड करने का कोई विषय है तो इस बात पर करे कि मैं अपने सृजनहार को जानता हूँ, अपने परमेश्वर को जानता हूँ, अपने जीवन के मकसद को जानता हूँ किसने मुझे बनाया, जानता हूँ क्यों मुझे बनाया, जानता हूँ उसने मेरे लिए क्या किया। जीने का मकसद सिर्फ किसके पास है? एक सच्चे विश्वासी के पास है। दुनिया के पास कोई मकसद नहीं। हम किसके लिए जी रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं? एक दिन पछताना पड़ेगा अगर यीशु के पीछे नहीं भाग रहे, बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए इन्हीं दिनों यीशु मसीह के पीछे दौड़े, अनंत जीवन को बटोरे, वहाँ इकट्ठा करें जहाँ हमें रहना है। जब हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हाँ उन वस्तुओं को इकट्ठा करें जो हमारी जरूरत है, जो हमें चाहिए, पर वो इंतजाम करेगा। उसकी भी चिंता कर उसी के पीछे नहीं भागना, बल्कि प्राथमिकता क्या रखनी है? पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। 9 वचन से पढ़ते हैं। जो बातें किसी आंख ने भी नहीं देखी, कानों से नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के कभी चित्त में भी नहीं आई, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने सबके लिए नहीं, वो अनंत काल, अनंत योजना जिसकी नींव परमेश्वर ने रखी, जिसकी नींव यीशु ने रखी, जिसकी नींव पवित्र आत्मा ने रखी, और नया यरूशलेम वो सब के लिए नहीं। किन के लिए है? जो प्रभु से प्रेम रखते हैं प्रभु से। इसलिए पौलुस बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं, जो प्रभु से प्रेम ना रखे वो श्राप। सारे श्राप उसने हमारे ले लिए, हम श्रापित नहीं है अभी। लेकिन कब है श्रापित? जब हम प्रभु से प्रेम नहीं करते। और जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो किस में दिखता है? हमारे कामों में दिखता है। मरियम यीशु से प्यार करती है, उसके चरणों में बैठी रहती है। मरियम यीशु से प्यार करती है, अपने लिए सेंट नहीं रखा उसने, मैं तो अपने लिए रखूंगा। कीमती चीज, प्रिय चीज किसको देंगे? जिसे प्यार करते हैं उसको देंगे। अब्राहम को ये भेद जब मालूम हुआ ना, उसने अपना प्रिय, अपना इकलौता किसके लिए देंगे? उसके लिए तो परमेश्वर ने भी प्यार प्रकट किया ही नहीं जितना हमारे लिए किया। उसको तो सिर्फ वायदा दिया था आएगा, उसने विश्वास कर लिया। हमारे लिए तो आ चुका है, हमारे तो हाथ में बाइबल है, हमें तो पवित्र आत्मा दिया, हमने तो नया जन्म पाया, हम तो हर रोज वचन सुन रहे हैं। अब्राहम ने तो ये कुछ भी नहीं सुना था, मरियम ने तो ये कुछ भी नहीं सुना था। हमारे से स्वर्ग को कितनी उपेक्षाएं होंगी, उनसे बढ़कर कितना परमेश्वर को हमारे से आशा होगी। इसलिए पतरस को कह रहा है, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? बस ये बता दे। मैं तो ये सुनना चाहता हूँ, पतरस तूने कितनी बार मेरा इनकार किया, उसकी तो चिंता ना कर। तू गिर गया, तूने मेरा इनकार किया, उसकी चिंता ना कर, लेकिन बस इतना बता दे, क्या तू मुझे प्यार करता है? पतरस फूट फूट कर क्या करने लगा? रोने लगा। कह रहा प्रभु तू जानता है मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्यार करता है ये जिम्मेदारी ले। हम प्यार करते हैं, कुछ करेंगे नहीं। हमारा प्यार कैसा है? पतरस को प्रभु जिम्मेदारी दे रहा है, मेरे मेमनों को चरा, मेरे बेटों की रखवाली कर, ये कर वो कर, जिम्मेदारी दे रहा है। अगर प्यार करता है तभी दूंगा मैं, अगर प्यार नहीं करता तो नहीं दूंगा। और पतरस कह रहा हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। कह रहा अब मेरे पीछे हो ले। किसके लिए? मरने के लिए मेरे पीछे। पहले तो मेरे पीछे चलता था ना, दावा तो करता था प्रभु सारे छोड़ देंगे और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वास्तव में तू मुझे प्यार नहीं कर रहा था, तू अपने आप से प्यार कर रहा था। जब जान देने की बारी आई, जब पतरस को यीशु के लिए खड़ा होने की बारी आई, कह रहा उस यीशु को नहीं मैं जानता। अरे नाना तू उसको जानता है, तू उसके साथ। और ना मैं नहीं उसको जानता। ये है देखो यीशु के प्रेम। आज क्या हम क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान बनाएंगे? क्या हमें चंगा करने वाला, बरकत देने वाला, आदर देने वाला यीशु चाहिए? यीशु भी दो हैं, एक क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु। इब्रानियों का लेखक लिखता है यीशु मसीह ने हमारे लिए निंदा सही, श्राप सही, इसलिए आओ हम भी उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास चले। यीशु छावनी के बाहर है, यीशु भीड़ में नहीं है। बहुत बड़ी भीड़ है, रैलियां नहीं कर रही हैं आज, लेकिन क्या यीशु भीड़ में है? यीशु छोटे झुंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छोटे झुंड। ये लेगा, हे छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे पिता को भाया के तुम्हें राज्य दे। इसलिए क्या करो? याद है किसी को वचन पढ़ो, लूका 12 का 32 32 वचन पढ़े, माफ करना। ये छोटे झुंड
मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। भले कुछ भी संसार में हमारा हो, लेकिन इस पर क्या नहीं लगाना, मन नहीं लगा। हमारा धन यीशु मसीह है, जिसने अपना आधार परमेश्वर को माना है ना, जिसने अपना आनंद, अपना सच्चा मित्र, अपना कीमती खजाना, अपना कीमती मोती यीशु को माना है ना। वचन में लिखा है, जिसे वो खजाना मिला उसने मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को क्या कर दिया, कीमती है और सब कुछ इसके सामने कूड़े के समान। दुनिया अब चाहे उसको पागल बोले, चाहे उसको मूर्ख बोले, लेकिन जिसको ये भेद समझ में आया है ना, उसी ने इसको क्या किया है, मोल लिया है। सब मोल नहीं लेंगे, सबसे संसार छूटेगा नहीं, सबसे वस्तुएं छूटेंगे नहीं, क्योंकि ये भेद क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया। सब यीशु से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है जिन्होंने यीशु से प्रेम किया ना। वो पतरस जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया था, वो पतरस उल्टा लटक कर क्रूस पर अपने प्रेम का क्या देकर गया, सबूत देकर गया। पौलुस कहता है, मैं उसके दागों को अपने बदन पर लिए फिरता। हमारे ऊपर है कोई दाग? हम किसके लिए जी रहे? हमारी सारी भाग दौड़ किसके लिए हो रही? सुबह उठते हैं, रात तक हम क्या करते रहते हैं, किसके लिए? 2 टाइम की रोटी के लिए। तो पहला कुरिन्थियों 2 का मतलब परमेश्वर ने हमें आशीष कहाँ के लिए दी है? धरती की वस्तुएं हम कभी भी इनको आशीष न समझे, पर हाँ, जो कुछ प्रभु ने दिया है ये भी मैं प्रभु की महिमा के लिए खर्च करूंगा, ये भी मैं उसके राज्य के लिए खर्च करूंगा। मैं जब जाऊंगा ना, धरती की कोई चीज मुझे पीछे नहीं खींचेगी। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को निकाला था ना मिस्र से, कैसे निकाला था? एक खुर भी नहीं छोड़ा उधर। क्यों नहीं छोड़ा? ताकि इनका मिस्र में ध्यान ना जाए, इनका ध्यान किधर रहे, आगे की तरफ रहे। कनान में मैंने इनके लिए जो सुंदर भविष्य रखा हुआ उसकी तरफ देखे, इसलिए खुर तक भी नहीं छोड़ा। सब कुछ समेट कर कुछ को गाड़ी में पैक करो। लेकिन आपको मालूम है, स्वर्ग में हम गाड़ी में पैक कर लेकर जाएंगे क्या? इसी संसार में उसके राज्यों के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके कार्यों के लिए हमने क्या करना है? अब्राहम को वो विश्वास था। अब्राहम सिर्फ वो मकपेला की वो जमीन थी, बस वो कब्र उसने मोल ली थी, और वो अपनी संतान के लिए क्या छोड़कर गया? विश्वास छोड़कर गया, परमेश्वर देकर गया। हमारे सामने भी तो सवाल है, हम अपनी संतान को क्या देकर जाएंगे? नासवान क्या अविनाशी? हमने इस चीज को समझना अच्छे से। तो इधर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। परमेश्वर ने हमें दे दी, हम आशीषों के वारिस बनाए गए। हम गरीब नहीं है, हम मतलब श्रापित नहीं है। दुनिया भले हमें गरीब समझे, दुनिया भले हमें श्रापित समझे, दुनिया भले कहे देखो हमारे पास सब कुछ है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है। हमारे पास वो आनंद होना है। परमेश्वर है सबसे बड़ी खुशी। उद्धार दुनिया में सबसे कीमती है। अगर मैंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, अभी तक मैं कंगाल हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक मैं कूड़े के पीछे दौड़ने वाला हूँ, आइए हम अपनी आंखें खोल लें, प्रभु से कहें प्रभु मेरी मदद कर। तो इधर जो हमारा विषय था, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीषों के क्या बना दिया? इफिसियों 1 अध्याय का 3 में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय क्या दी है? आशीषें दी। ठीक है, तो अभी हम खत्म करते हैं। क्लोज में मैं एक ही बात कहूंगा, इजरायलियों को परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम अपने परमेश्वर के लिए क्या करना? बस ये चिंता करना, तुम्हारी प्राथमिकता ये हो कि परमेश्वर के साथ हमारा वो संबंध रहे। हम उन बातों को प्राथमिकता समझें। सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। क्या खाओगे, क्या पियोगे? मरुभूमि में परमेश्वर ने दिखाया जहाँ कोई इंतजाम नहीं था, आकाश को तुम्हारे लिए खोल दूंगा, समुद्र को तुम्हारे लिए खोल दूंगा। परमेश्वर दिखा रहा था जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ से परमेश्वर इंतजाम करता है। परमेश्वर ने दिखाया 40 साल एक को भी भूखा मरने, भूखा कोई नहीं मरा, मन्ना खिलाकर ही मारे, बटेरे खिलाकर ही मारे। अगर मेरे साथ चलते समय आपको मुझसे प्यार अभी तक नहीं आया, मेरे साथ रहना, मेरे साथ जीना अभी तक भी आपके जीवन का लक्ष्य नहीं बना, तो खा लो, मन्ना तो मैं
दूंगा। अभी हमें प्रभु भोज भी लेने देगा प्रभु। अगर प्रभु से प्रेम नहीं है फिर भी प्रभु भोज ले रहे। प्रभु के लिए जीते नहीं है फिर भी प्रभु भोज ले रहे। प्रभु से प्रेम नहीं है फिर भी बपतिस्मा लिया है। हम क्या सोच रहे हैं, अगर इजरायलियों ने कनान नहीं देखा तो हम स्वर्ग देखें। बपतिस्मे का गहरा अर्थ है, प्रभु भोज का गहरा अर्थ है, संगति का गहरा अर्थ है। इस करके आई एम प्रार्थना। 2024 समाप्त हो गया। हमने क्या किया प्रभु के लिए, सोचें, प्रार्थना करें। अगर हमें नींद से प्रेम है तो नींद से प्रेम तोड़ना पड़ेगा। अगर हमें पैसे से प्रेम है तो तोड़ना पड़ेगा। अगर हमें खुद से प्रेम है तो तोड़ना पड़ेगा। अगर हमें सोशल मीडिया से प्रेम है तो तोड़ना पड़ेगा। अगर यीशु से प्रेम करना है तो इनसे प्रेम तोड़ना पड़ेगा। अगर यीशु से प्रेम है तो स्वयं का भी इनकार करना पड़ेगा। अगर हम स्वयं से प्यार करते हैं तो एक दिन आएगा पतरस के समान हम कहेंगे हम उसे नहीं जानते, हम प्रभु को छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमें प्रभु प्रिय है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम सब कुछ को छोड़ देंगे। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रेम करें, अपना प्रेम यीशु के साथ गहरा करें। आइए हम सब इन दिनों उसके प्रेम में जड़ पकड़ें, संसार में नहीं, मसीह में जड़ पकड़ें। एक दिन आएगा जब हमें चुनाव करने की परीक्षा आएगी, उस समय हम यीशु का चुनाव करेंगे। पतरस ने कहा, पर उस पर सीधा लटक कर मैं मेरे प्रभु की बराबरी नहीं करूंगा, बल्कि मुझे उल्टा लटकाओ, ताकि मैं मेरे प्रभु के पांव को चूमते चूमते हुए अपने प्रेम का सबूत दूंगा कि प्रभु मैंने भी तुझे प्रेम किया है खुदा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समर्पण करें, मुंह खोलने से बात करें। प्रभु ने आपसे बात करी, आप भी बात करें प्रभु से। विश्वास के साथ उठें। हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? नासवान चीजों के पीछे। एक दिन दुख होगा। धनवान आज भी छाती पीट पीट कर रो रहा है, उसने अपनी बाखारियां बनाता रहा, उसने उस धन को प्रभु की महिमा के लिए यूज नहीं किया। किसी गरीब दीन दुखिया की उसने सेवा नहीं करी। प्रभु ने उसको दिया था ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने जो हमें दिया है ये प्रभु की महिमा के लिए हो जाए। ओ देश दुनिया का, मेरे हिंदुस्तान का उद्धार हो जाए। आइए ऐसा मन प्रभु से मांगे। आइए शरीर पर मन ना लगाएं, आइए पृथ्वी पर मन न लगाएं, आइए संसार पर मन न लगाएं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, सदोम अमोरा पर मन न लगाएं। स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार को हाथ पकड़कर उधर से निकाला, लेकिन कहा था पीछे मुड़कर नहीं देखना। आइए पीछे मुड़कर ना देखें। जान जाए तो जाए, धन दौलत सब तंदुरुस्ती सब कुछ जाए तो जाए, लेकिन मैं अपने यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। नाओमी के सामने रूत कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। मत कह के पीछे लौट जा, मैं पीछे लौट कर नहीं जाऊं। मैं अपने देवताओं और अपने लोगों में कभी वापस नहीं जाऊं। आइए एक समर्पण करें, आइए एक समर्पण करें। प्रभु मैं पीछे मुड़कर नहीं देख, मैं आगे देखूंगा, मैं तेरी तरफ देखूंगा, मैं यीशु को ताकते हुए जीऊंगा। हालेलुया। आइए हम यीशु को ताकते हुए हर दिन चले, यीशु के साथ हम हर दिन चले। आइए मैं ऐसा मन रखें, 2025 अगर प्रभु तो हमें देगा, प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा। ओ खुदा मुझे ऐसा अनुग्रह कर। सब प्रार्थना कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका वचन के लिए, संगति के लिए। प्रभु आपने हमसे बातचीत की करके धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु उत्साह के साथ प्रभु यहाँ से उठे, आपको और ज्यादा प्यार करें खुदा। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने हे अब्बा हे पिता कहने का सौभाग्य दिया है प्रभु। धन्यवाद। जगत में प्रभु चलते दीपकों के समान चलने के लिए सहायता मदद करना प्रभु। आगे के जीवन में भी प्रभु सहायता मदद कर, हमें और वचन सीखने के लिए मन देना, और आपके पीछे चलने के लिए मन देना, अपने आप पे का भी इनकार करने के लिए मन देना। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया को आपने एकत्रित करके रखा, सिखाया खुदावन, धन्यवाद। प्रार्थना करते सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारा